चलो ओके गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीड प्लस एक्शन, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? नीड टू प्लस एक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ये नीड क्या होता है? नीड का मतलब होता है, हिंदी में इसको हम लोग जानना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं जरूरत। क्या बोलते हैं? जरूरत, या इसको बोलते हैं आवश्यकता। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये नीड क्या होता है और नीड टू कब यूज होता है। ठीक है, तो नीड को हम लोग कई कंडीशनों में यूज कर सकते हैं। एक्शन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में यूज करते हैं इसको। ठीक है, बट व्हाट इज अकॉर्डिंग टू सेंस विच कंडीशन यू कैन यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट नीड टू प्लस एक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्टली आई राइट हियर ए. So A means you can say action. A means action. Yeah, you can say also verb. Same thing. Nothing differences action and verb. Same work, and this is the synonyms you can say. Got it? But today I am just want to say what is the sense we are reading according to sense in which condition you can utilize this concept need to plus action first concept. नीड टू कॉन्सेप्ट को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, किस कंडीशन में इसका कैसे सेंटेंसेस को बनाने में इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो है नीड के बारे में जानेंगे कि नीड क्या होता है। नीड का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। साथ ही साथ अगर हम किसी थिंग की बात करते हैं, थिंग का मतलब होता है किसी वस्तु की, अगर जनरली हम बात करते हैं सिंपल वस्तु की, तो उस कंडीशन में हम सिर्फ नीड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नीड। जैसे मुझे एक कार की जरूरत है तो क्या बोलेंगे? आई नीड अ कार। क्या बोलेंगे? आई नीड अ कार। मुझे एक मोबाइल फोन की जरूरत है तो क्या बोलेंगे? आई नीड अ मोबाइल फोन। ठीक है, मुझे एक घर की जरूरत है, आई नीड अ हाउस बोल सकते हैं। मुझे एक कुर्सी की ज़रूरत है, आई नीड अ चेयर। मुझे एक कलम की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन। मुझे एक जीवन साथी की ज़रूरत है, आई नीड अ लाइफ पार्टनर बोल सकते हैं। तो जहाँ पे हम सिर्फ किसी चाहत की बात करेंगे, जहाँ पे एक्शन की बात ना हो, जहाँ पे वर्ब की बात ना हो, वहाँ पे सिर्फ हम नीड यूज करेंगे। बट जिस कंडीशन में, जहाँ पे जिस सेंटेंस में एक्शन आ जाए, वर्ब आ जाए, उस कंडीशन में आपको टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे वहाँ पे? हम टू लगाएंगे। जैसे मुझे कार चलाने की ज़रूरत है, आपको अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको पढ़ाने की ज़रूरत है, आपको पढ़ने की ज़रूरत है, हमें अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। आई नीड टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, मुझे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है, हम लोगों को अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है। ठीक है, हम लोगों को खेलने की ज़रूरत है तो क्या बोलेंगे? आई नीड टू प्ले। आई नीड टू प्ले, हम लोगों को खेलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे खेलना क्या है? एक्शन है, और एक्शन होने की वजह से हमने नीड के साथ क्या लगाया है? टू लगाया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया है। अब इसी चीज़ को मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ओवर मोटा मोटी इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। एनी डाउट? तो क्या बोलेंगे? सेंस क्या होगा, और इसी सेंस को आपको माइंड में हमेशा ऑब्जर्व करके रखना है, क्रिएटिव बना करके रखना है, ताकि यू कैन स्पीक एनीवेयर, आप कहीं भी, सो दैट you can speak anywhere. Okay, तो what is sense of need to plus action first concept? This concept is used to show the need or necessity
in present time necessity in present time then is used there need to plus action first concept ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. Try to understand it my matter. This is the sense. This concept is used to show the need or necessity. This is the keyword. इसी को याद रखना है, बाकी सब सिंपल है. नीड और नेसेसिटी. नीड कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखिएगा कि नीड और नेसेसिटी जहाँ पे ज़रूरत की हम बात करेंगे, पसंद या ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत की बात करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत की बात नहीं करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करते हैं. क्लियर हो गया? नीड और नेसेसिटी, बस माइंड में एक कीवर्ड याद रखिएगा. जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगा डायरेक्टली नीड बोलिएगा. जैसे आई नीड अ कार, आई नीड अ पेन, आई नीड अ बुक, आई नीड अ हाउस, आई नीड यू, आई नीड टॉक टू यू. आपसे मुझे बात करने की ज़रूरत है. आई नीड टू मूव डिज्नीलैंड, है ना, मुझे डिज्नीलैंड घूमने की ज़रूरत है. ऐसे कुछ भी जब इस तरीके का माइंड में क्वेश्चंस आए, सेंटेंसेस आए, तो इजीली यू कैन मेक इट. गॉट इट? सो देयर आर 6 manners to talk in English. Okay, this is the subject. I, we, you, they, he, she, it, Mr. Peter, Mr. Mohan, you can say. Yeah, you can write here any name. You can speak there, keep there any name. Okay, this sense is follow the do Dutch concept. Which concept this sense follow? Do Dutch concept. And also in last condition, last in the sentence in Hindi way, ता है ती है, ता है ती है. This type of words include. Got it? As like I need a car, I need to drive a car. You can say here I need to drive a car. Got it? मुझे एक कार चलाने की ज़रूरत है. मुझे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है. I need to speak English. Got it? I need to speak English. मुझे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है. तो जब ऐसा सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? नीड टू यूज़ करेंगे. क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए. अब मैंने एक और सेंटेंस आप लोगों को बताया था कि सिर्फ हम नीड का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? जब किसी थिंग की बात करेंगे. जैसे आई नीड अ कार. ठीक है, आई नीड अ कार, आई नीड अ मोबाइल, आई नीड अ कूलर, फ्रिज, एसी, एनीथिंग. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? नीड. और एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए कि नीड ए को शॉर्ट में आई नीडा भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? दोनों को ऐड कर देंगे तो नीडा. क्या बोलते हैं इसको? नीडा. शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं नीडा का. आई नीड अ कार, मुझे एक कार की ज़रूरत है, ऐसे बोल सकते हैं. गॉट इट? इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज मोर देन मोर नीडा. ऐसे स्थिति में आप जब इंग्लिश बोल रहे हैं तो अधिक से अधिक शॉर्ट फॉर्म बोले. इससे क्या होगा कि आपके लैंग्वेज फास्ट होंगे और प्लस में इम्प्रेसिव लैंग्वेज होगा. योर लैंग्वेज इज बिकम अ वेरी इम्प्रेसिव. इट्स इफेक्ट टू अदर पीपल सो मच that people also confuse and listening your matter. Be carefully because you are speaking a short form. And why people listening your matter? Be careful because your language is so much different from other people. आपको लोग क्यों ध्यान से सुनेंगे? क्योंकि आपके भाषा जो है, आपके लैंग्वेज जो है, कम्युनिकेशन जो है और लोगों के लैंग्वेज से बिल्कुल क्या है? डिफरेंट है. कुछ सीखने को मिल रहा है सामने वाले व्यक्ति को. और
उसी टाइम पे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। अगर आप बोलेंगे और कुछ उसमें से कुछ यूनिक चीज़ें नहीं निकलेगा, कुछ सीखने वाली चीज़ें नहीं निकलेगी, कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं निकलेगा, तो आपको लोग सुनेंगे ही क्यों? क्यों पसंद करेंगे सुनना? जैसे बाज़ार में हम लोग जाते हैं तो बाज़ार में क्या हम लोग खरीदते हैं? नहीं भी मन रहता है तो जो चीज़ें बहुत सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, हमारे पास न हो, देखने में अच्छा लगता हो, उस चीज़ को हम देखते ही क्या कर लेते हैं? पसंद कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी भाषा के साथ भी है। हमारी आवाज़ को लोग क्यों सुनेंगे भाई? तो आप जब अपनी आवाज़ को सुनाएं तो इतना अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन हो आपका कि सामने वाले व्यक्ति सुनते ही, बोलते ही उसको लगे कि नहीं यार, इसके बोलने की बातों में शैली है, एक अलग आर्ट है, कुछ तो है इस व्यक्ति में, कुछ तो है इस बंदा में। जब ये बोलता है तो लगता है माय गॉड, सामने बोलता रहे और मैं इसको क्या करता रहूं, सुनता रहूं। ऐसे शब्द का सिलेक्शन कीजिए, ऐसे वर्ड का सिलेक्शन कीजिए जब आप कम्युनिकेशन करें कि ये कान जो है सामने वाले व्यक्ति का कभी भरे ही नहीं, उबे ही नहीं। ठीक है, ये नहीं कि बोर फील करने लगे, नहीं। आप ऐसा सेलेक्ट द यूनिक वर्ड्स इन योर कम्युनिकेशन। दैट टाइम दैट पीपल गिव यू सो मच टाइम, उस समय वो व्यक्ति आपको बहुत समय देगा, आपको सुनेगा। लेकिन अगर आप नहीं उस तरीके का कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, वैसे वर्ड्स निकाल पा रहे हैं अपनी जुबान से, अपने दिल और दिमाग से, तो व्यक्ति आपकी आवाज़ को सुनना ही पसंद नहीं करेगा, उबाऊ फील करने लगेगा। दैट्स इट, गॉट इट? सो यू हैव टू बिकम योर कम्युनिकेशन सो इम्प्रेसिव अकॉर्डिंग टू दिस concept. Got it? This is the manner to talk in English. Next one, in also you can say nida, and that situation also need to also use nida, but here is action and here is noun. This is the differences. यहाँ पे सिर्फ noun रहेगा, नीडा इसको भी बोलेंगे, नीडा इसको भी बोलेंगे। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर नीड टू को भी नीडा बोलते हैं, नीड ए को भी नीडा बोलते हैं, नीड एन को भी नीडा बोलते हैं, तो हम कैसे सेंटेंस में समझेंगे कि यहाँ पे नीड ए है, नीड एन है या नीड टू है? बहुत सिंपल सा इसका समझने का एक मेथड और तरीका है जिसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। क्या तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भाई जब नीड टू लगा रहेगा तो हमेशा उसके साथ क्या आएगा? एक्शन, वर्ब आएगा। याद रखिएगा, जब भी नीड टू लगा रहेगा तो क्या आएगा उसके साथ? एक्शन। और जब टू ना लगा रहे तो दैट सिचुएशन यू कैन यूज व्हाट? इन दैट मोमेंट, इन दैट सिचुएशन ऑलवेज यू कैन यूटिलाइज एन। एनी डाउट? एनी प्रॉप्स? सो दिस इज द कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन नीड टू, नीड ए एंड नीड एन, and this is the three words. If you are combined there, that situation only you can utilize one word, nida. This is the professional word. You can utilize anywhere, any condition, any situation, that time if you want to talk. This is the most important for you, and this is the unique word, and this is the technical word. You never forget this word. Got it? Are you understanding my matter? So in that situation you have to always talk need, nida. As like you can say also this sentence, I need a drive a car. I need a drive a car. But sometimes there are so many students ask me this type of questions, sir, a car you can make a short form, never you can use a car in the short form. Never utilize. You have to say this type of a car, not kara. You can say this type of. Okay, never utilize kara. There are so many students say, sir, this is the short form. You can say, I need a drive kara. Never. You have to say car.
because only need a and need to and need an is equal to needa, not a car is equal to kara. Never you can use. Are you understanding my matter? समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर एक कार को क्या हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कारा बोल सकते हैं? अरे नहीं भाई, कारा नहीं बोला जा सकता है। नीड टू, नीड ए और नीड एन को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? नीडा बोलते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें, कंसेप्ट जो है बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए हैं। कहाँ पे नीड ए यूज़ करेंगे, कहाँ पे नीड टू यूज़ करेंगे और कहाँ पे नीड एन यूज़ करेंगे। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ड्स सेंटेंस है, अब तो हम ये फर्स्ट माइनर्स, इससे लाखों सेंटेंसेस नियर अबाउट यू कैन टॉक अबाउट, बट इन नेगेटिव वे, if you want to talk about in negative situation, that moment what will we do? So this is the simple moment here. This is simple sentences you can make here. You can utilize in your language in negative way. You use don't. I say so many time to you, in before time also I said this sentence is follow the do does. I said or not firstly. So this sentence follow the do does. In that situation you can utilize I, we, you, they is called, you can use don't, he, she, it, any name. That situation you can utilize doesn't. In negative way, in interrogative way, in this type of situation you have to talk negative way, don't. In which relation? I, we, you, they. What you can use? What you can use? Tell me. Don't. What you can use? Don't. And he, she, it, any name you can use what? Doesn't. Understand? Any props? So which type of you can make this type of sentences? This is easy formula. You have to use I don't need to drive a car. Got it? What you can say? I don't need. Yeah, you can say needa also. Doesn't differences. I don't need a drive a car. I don't need to drive a car. I don't need to play cricket. I don't need to speak English. I don't need to go there. I don't need to help anyone. You can say there are so many sentences. मुझे किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खेलने की ज़रूरत नहीं है, उसे आने की ज़रूरत नहीं है. He doesn't need to come. Got it? You can say this type of. He doesn't need to come here. उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आपको अंग्रेजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. You don't need to read English. आपको खेलने की ज़रूरत नहीं है. You don't need to play cricket. Yeah, play you can say. So this type of you want to make a sentence, that situation you can use needa. And this is the lovely concept. This is the beautiful concept. You never forget it. You never leave it. Because this is the so much important, this concept. Are you understanding my matter? And if you want to make an interrogative sentence, at that time how you can utilize, which way you can utilize, this is the simple fundamental of here you can use. Firstly you have to, before time, after that you can say in subject you can keep here do does. If you want to use I, we, you, they, that moment you can use do. And if you want to talk about he, she, it with any name, that time you have to use only does. As like, I'm just giving you some example here. Just like, do you, what you can say? Do you need a go to market? This is the question mark. Do you need a go to market? In that situation you can use what? Needa. And to here also. And this is the
question word. This is the interrogative. And in this sentence, its meaning is, do you need a go to market? क्या आपको बाजार जाने की जरूरत है? This is the Hindi meaning of this sentence. क्या आपको बाजार जाने की जरूरत है? If you want to talk about the negative sentences, so which way you can say this type of words? This is simple and this is common things. As like don't. What you can use? Don't you need a go to market? आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है. In that situation, you can utilize this type of. This is simple and this is common things. You never forget it. And you can, this way, this is the question. Anyone asks to you this type of question, so you can give the answer according to your ability, according to your situation. You have to give the answer simply, as like I can ask to you, do you need a go to market? So at that time you can say, I'm sorry sir, no sir, I don't need a go to market. Yeah, this is necessary. It may be that condition, that situation, you can say, yes sir, I need a go to market. No sir, I don't need a go to market. This type of you want to talk. This type of you can reply this question's answer. Got it? So this is simple way. And anyone sometimes ask the so much technical words questions, so much explanation question. That time, how will you ask the question? This is so easy also. As like, why do you why do you need to go to market? आपको बाजार जाने की क्यों जरूरत है? This type of, this is the Hindi. This is the technical question. This is the, some people utilize also interrogative, some people use also say this is technical words, and some people also use and say this type of, this is the word of WHO word, related to WHO word. But which way you are understanding, I don't know, but you have to understand this is the skill of this sentence. This is the meaning of this sentence. If you want to talk about anywhere, this type of sentences, easily you can speak in your communication, anytime, anywhere. This is not biggest matter. This is not biggest problem in your thoughts, in your mentality. You have to utilize this type of, this is the simple fact of here. Are you understanding my sentences? Have you any props? So in next, this is the also in negative situation, in negative condition, if you want to talk that time, that moment, how will you talk? How will you speak? Which type of sentences you have to make and generate something? This is so easy also. I want to talk you simply. Here you can use don't. Yeah, this question is also ready in negative sense. So you can utilize this sense. Why don't you need a go to market? Sorry. This type of you want to talk. Got it? Why don't you need to go to market? This is the negative conditions. You can utilize this type of. This is simple sentence. All is simple sentence. But when? Which type of I am speaking here, teaching here? You are some confused, but some understanding my whole matter. But doesn't matter. But doesn't hesitate to you. If you want to become a very good listener, that time after some times you want to become a very good speaker, this is the reality. This is the formula of talking. This is the formula of communication. You don't fear. How can I speak this type of? Yeah, absolutely you can speak. But firstly, you listen me, be careful. Then it's possible. Got it? Are you understanding my matter? I hope you are facing some props, but doesn't matter.
after some day to listening my communication, to listening my lecture, this type of, you want to become a habitual. And some days and sometimes you want to also speak very good English. You feel so comfortable in English rather than Hindi. Just like me. Now at time I'm facing a lots of problem Hindi and Bhojpuri. I'm not saying this type of, but this is the reality. But in communication period, I have nothing props in English. Got it? I feel so easy in English. I can express my all thoughts in English way, and I'm not feel bored. So also with you after some day, after some times, it's happening this type of. So my dear students, this is the overall its sense, and this is the concept also. I hope will be easily understand this whole concept. If you are facing any props in this concept, that time you can comment me, you can ask me anything. And thank you for see this video, watch this video and click this video, and offline a student, which a student getting here, so this is also understanding this thing, and you can forward your friends. I'll meet you next video, then bye bye. Thank you to right now. Complete it.